सत्संग जी प्यार से बोलिए। धन निरंकार जी। सत्संग जी, जो हमें प्रभु ने हमारा नाम दिया, जो हमारी सिमरन दी है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। जो हमें इस प्रभु को इर्द गिर्द मानकर ही हमें ये सिमरन करनी होती है कि हमारे आसपास ही है, हमारे भगवान हमारे अंदर हैं और हमारी ये पुकार सुन रहे हैं कि तू ही निरंकार, कि तू ही है निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मुझे बख्श लो। तो साध संगत जी वो अपने गले लगा लेता है और अपने संतों को कभी भी पीठ नहीं लगने देता है। तो साध संगत जी, ऐसे ही एक कहानी है जो दास आपके समक्ष रखना चाहेगा कि साध संगत जी, इस नाम का जो लोग बहुत मिसयूज करते हैं, जो लोग धंधा बना रखा है सासंग जी, तो सासंग जी ऐसे ही एक भिखारी होता है और वो भिखारी सासंगत जी उस प्रभु का, उस परमात्मा का गुणगान कर रहा होता है और गाने सॉन्ग गा रहा होता है और कोई उसको 2 रुपये देकर, कोई 10, कोई 5, कोई 20, कोई 100 रुपये देकर चला जा रहा है। और सासंगत जी जब उसके वो शाम तक जो भी भीख इकट्ठी होती है, उस भीख को लेकर वो सासंग जी पुली के ऊपर बैठ जाता है और उस पुली पर बैठकर उन पैसों को गिनता है, देखता है कि मुझे आज कितने की दिहाड़ी बनी है। तो सासंग जी ऐसे ही अगले दिन वैसे ही काम किया उसने। तो सासंग जी एक दिन की बात है, तो उस दिन वो भिखारी अपने पूरे दिन की भीख मांग कर जब वो पुली पर जाकर बैठा, तो उस पुली पर जाकर वो पैसे गिन रहा था। उधर से ही एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने बोला कि बाबा, आपकी ये भीख जो आप मांग रहे हैं और जो मांग कर आप ये पैसे गिन रहे हैं, तो ये आपकी भीख हराम की है या हलाल की है। तो सत्संगत जी, उस बाबा ने सोचा कि ये क्या बोल गया मुझे। तो उसने उस बात पर गौर ही नहीं किया पहले दिन। तो दूसरे दिन उसने फिर भीख मांगनी थी, उसी स्थान पर आना था। तो सत्संगत जी वो फिर पुली पर बैठकर उन पैसों को गिन रहा है जो भीख मांगी हुई थी। तो सत्संगत जी फिर उस वही व्यक्ति उसी दिन उसी टाइम पर आया और उसी को वही बोल रिपीट किया कि बाबा जी, जो आप भीख मांग रहे हो, क्या ये हलाल की है या हराम की है। तो सत्संग जी उस भिखारी ने, जो भिखारी था, उसने फिर उस बात पर गौर किया कि ये मुझे क्या कह रहा है। तो वो अपनी, जो वहाँ वो रहता था भिखारी, अपने घर की ओर चल पड़ा, अपने तंबू की ओर चल पड़ा। और सत्संग जी तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन फिर वही सभी सेम बातें रिपीट हुई। तो सत्संग जी फिर उसने बोला कि बाबा जी, ये आपकी भीख हराम की है हलाल की है। वो हंसकर बोला। तो वो बोला बाबा जी कि बेटा इधर आओ, मतलब क्या है इसका। जो व्यक्ति हर रोज उसको बोलता था ये बोल कि बाबा जी, आप इतने सुंदर सुंदर गाने गा रहे हो, जो आपके गानों से लोग प्रेरित होकर आपको पैसे देते हैं, तो आपकी ये भीख हराम की है। आप ये हराम की भीख मांग रहे हो, आप ये ढोंग कर रहे हो साधु संत वाला। तो सत्संगत जी, अगर आप बाबा जी उस प्रभु में लीन रहते हो, उस प्रभु का गुणगान करते हो कि हमें जो दे रहा है प्रभु दे रहा है, जो हमें नहीं दे रहा उसका ही भला, और जो दे रहा है उसका भी भला, इस भावना से आप गीत गा रहे हो, अपने में मस्त हो, उस प्रभु में मस्त हो, और आपको जो मिल रहा है आप खुश हो, संतुष्ट हो, तो आप भीख नहीं मांग रहे हो। ये आपकी जो हलाल की भीख है, ये हलाल की ही है, आपकी हराम की नहीं है। तो सत्संग जी ऐसे ही
यही सीख मिलती है। कहने का भाव यही है कि हमें अपने मिशन को कभी भी ऐसा नहीं बनाना है कि हम नाम नाम के संत हो, क्योंकि हमें काम भी ऐसे करने हैं। हमें ऐसा ही काम करना है कि हमें दूर से कही कि ये निरंकारी हैं। तो सत्संगत जी, जो हमें आदेश ऊपर से आते हैं, माता सुदीक्षा जी, सतगुरु माता सतगुरु माता सुदीक्षा जी से जो संदेश आते हैं, हमें उन्हें परवान करना चाहिए, उन पर चलना चाहिए। तो साथ संगत जी, दास कोई ज्यादा कुछ समय नहीं लेगा, और तो दास आपकी चरणों की ही धूल है। साथ संगत जी, आपके चरणों में एक ही अरदास है कि इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी, क्योंकि हम ऐसी कहानी आगे भी लेकर आए। तो सत्संगत जी, ये आपका चैनल है, आपने ही सपोर्ट करनी है, आपने ही सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को आपने ही बड़ा करना है। तो सत्संगत जी, दास और कुछ नहीं जानता है, सिर्फ दास आप के चरणों की धूल है। और सत्संगत जी, इन्हीं शब्दों के साथ दास शब्दों को विराम देगा। तो सत्संग जी, बड़े प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।